मौसम बदल गया है, ठंडी लगे। चलो फोन बंद करके आया करो, फोन आए जो सुनाता ही हो। आ जाओ। मैथ्स है ना सबके पास? चलिए नाउ सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री निकालें। नूर ये लो, ज्योत्सना, हर्षिता, पूजा, ओके नाउ पूजा कर दे दो। ये स्नेहा भी आ गई, पूजा, स्नेहा, मोनिका का रखो, आ सकती है। आशीष, ये लो स्नेहा। तुम्हारे पलक और कितने 5 हैं? ये लो। अब आगे की बात देखें। आयुषी मिल गया ना पेपर आपको? हाँ तो कल दिया था आपने ना? चलो अदिति को मिल गया? अदिति का पेपर है। सचिन, ये लो सचिन। आयुषी को दे दो, ये लो। कनिष्का, नेहा, आयुषी को दे दो। कनिष्का, नेहा, सचिन, चलो ये ठीक है। जस्मिता ने ओके। अब देखो ऑन कर दीजिएगा। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें दिखाया गया है कि एक कुतुब मीनार है, तो उसका एलिवेशन अगर आपको देखना है तो आप कुछ डिस्टेंस पर हैं, तो आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस पता है कि आप इसके बेस से कितनी दूरी पर हैं। मान लो आप इससे कुछ 50 मीटर पर हैं और आपने जब कुतुब मीनार देखी तो 60 डिग्री ऊपर आंख उठाई तो देख ली, तो क्या आप से पूछा जाएगा कि इस कुतुब मीनार की हाइट बताओ, तो क्या बता लोगे? समझो इस चीज को। दैट इज कॉल्ड, इस चीज को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल से जो आंख उठाई जाएगी उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। That is the angle made from horizon upward is called angle of elevation. The angle made from horizon downward is called angle of depression. तो अगर यहाँ से ऊपर की ओर आंख उठाई गई है तो इसे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर इसी होराइजन से नीचे की ओर देख रहा है तो कोई आंख अगर नीचे की ओर देख रही है तो उसे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये होराइजन है। होराइजन उसको कहते हैं जहाँ स्काई और अर्थ मिलती है।
तो होराइजन से ये अपवर्ड है और डाउनवर्ड हुआ तब क्या कहेंगे? ये ऊपर देख रहा है तो क्या कहेंगे? दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो ये आईज है, अगर आईज किसी चीज को देख रही है तो उस चीज को कहते हैं, जिस चीज को देख रही है, सो फ्रॉम ऑब्जर्विंग पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइन ड्रॉन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। इसे क्या कहेंगे? आंखों से जिस चीज को देखा जा रहा है, ऑब्जर्वेटरी पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, उनको मिला दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। तो ये चीज कही जाएगी। अच्छा, ये फुट ऑफ, इसको क्या कहेंगे? फुट ऑफ बिल्डिंग। इस चीज को क्या कहते हैं? फुट ऑफ बिल्डिंग। सही है, जो भी फुट है जहां पर, तो उस चीज को क्या कहेंगे? फुट ऑफ बिल्डिंग। और ये टॉप ऑफ बिल्डिंग है, टॉप ऑफ बिल्डिंग। अगर कभी कभी ऐसा भी होगा, एक पोडियम होगा, अब उस पर एक ये स्टैचू कैप लगाकर गांधी जी खड़े होंगे, कैप तो नहीं लगाते, हम देखकर साहब ऐसा हो सकता है कि बुक लिए हैं और बुक लेकर चश्मा भी पहने होंगे। तो दिस इज स्टैचू, इसे क्या कहेंगे? और इसे कहेंगे पोडियम। सही। तो फुट ऑफ ये पोडियम से भी कुछ एंगल बन सकता है। अगर कोई ऑब्जर्व करे, इसको कहेंगे टॉप ऑफ पोडियम और इसको क्या कहेंगे? टॉप ऑफ स्टैचू। तो दो एंगल बनेंगे, एक एंगल ऑफ एलिवेशन इसके लिए बनेगा और एक एंगल ऑफ एलिवेशन किसके लिए बनेगा? स्टैचू के टॉप के लिए। लेकिन इसे क्या कहा जाएगा? फुट ऑफ पोडियम। इसे क्या कहा जाएगा? फुट ऑफ पोडियम। दैट इज फुट ऑफ पोडियम। पोडियम वो होता है जिसपे कोई अपना पैर रखे। तो आप देखिए, ये जो है, इन्होंने अपना पैर कहाँ पर रखा हुआ है? इस पर रखा हुआ है कि नहीं? अब ये दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन लिए हुए हैं। सही। अब देखो, इतनी बातें हमने पढ़ ली। सो द एंगल मेड फ्रॉम होराइजन अपवर्ड इज कॉल्ड फ्रॉम होराइजन। होराइजन का मतलब है वेयर अर्थ एंड स्काई मीट्स, अपवर्ड इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे उन्नयन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। कहीं कहीं ये चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी मिलता है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। आगे देखो, द एंगल मेड फ्रॉम होराइजन टू डाउनवर्ड इज कॉल्ड एंगल ऑफ। मोनिका सेंटेंस कंप्लीट करो। तो बहुत हल्का बता रही हो, इससे बहुत हल्का बिहेव करना। बोलो, जो बिल्कुल सब लोग बता दे वो भी तुम नहीं बता पा रही हो। तुम सेलिब्रेशन के मूड में हो, घूमने घामने के चक्कर में। नाउ लाइन ऑफ साइट डिफाइन करिए, अभी बताइए। लेकिन शायद इसमें कुछ मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाए। That is line joining from point of observation, ठीक है, from observer to observatory point, observer से observatory point के बीच की जो लाइन है, line joining from observer, observers की आई होगी, to point of observation, point of observation is called line of sight। इसको line of sight कहेंगे। चलो, इतनी बात हो गई। एक्सरसाइज 9.1 निकालो। अब देखिए,
चलो ये लो जिसमें मोनिका को मिल गया ना पेपर, ठीक है ना। एक्सरसाइज, सर हाँ बोलिए। जो आपने ये ट्रायंगल बना रखा है राइट एंगल, इसमें सर एंगल ऑफ रोटेशन कहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये ऊपर देख रहा है। जब कोई चीज ऊपर देखी जाती है तो डिप्रेशन, जब तुम नीचे देखो, छत पे खड़ो नीचे देखो, ये होता है अवनमन कोण। यहाँ से ऊपर देखो तो उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहाँ से नीचे देखो तब एंगल ऑफ डिप्रेशन। छत पे खड़ा होना पड़ेगा, जमीन से डिप्रेशन नहीं बनता है। छत पे खड़े जाओ, नीचे देखो, सही है। अब देखो पहला सवाल देखिए सरोज, क्या कहा गया है। तुम्हारा कोई फुल मार्क्स है सरोज? अभी 4 पेपर दें, कितने में? ठीक है चलो, तो पहला सवाल देखो। A circus artist is climbing a 20-meter rope। तो एक सर्कस आर्टिस्ट 20 मीटर रोप कहाँ से कहाँ तक बंधी है? Which is tightly stretched and tight from top of vertical pole। एक वर्टिकल पोल से नीचे तक, ये सिर्फ बंधी ही नहीं है, खूंटे पे बंधी है। और साथ में अगर ये तनी हुई है तो इसको कहेंगे टॉट। कैसी है? इफ इट इज इन टेंशन तो क्या कहेंगे? तो ये टॉट है। और ये दैट इज ही इज क्लाइंबिंग, और इस पर वो चढ़ रहा है। और चढ़ भी कैसे रहा है? दैट इज विद सब, इसके हाथ में कोई लाठी होगी, इस तरीके से चल रहा है, सही। ही इज क्लाइंबिंग ऑन ए रोप विच इज टाइट फ्रॉम टॉप ऑफ पोल टू ग्राउंड। कहाँ से कहाँ तक बंधी बोलो? टॉप ऑफ पोल टू ग्राउंड, यहाँ तक है। अच्छा, आपको रोप की लेंथ बतानी है, जबकि आपको क्या क्या दिया गया है? दैट इज फ्रॉम द हाइट ऑफ पोल। आपको क्या बताना है? हाइट ऑफ पोल बताना। अब क्या क्या चीजें दी गई हैं? दैट इज 20 मीटर लॉन्ग रोप है। तो ए बी, जैसे सी ले लो, ये 90 डिग्री है। नाउ ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर, ये तो लेंथ ऑफ रोप हो गई। और ये दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना दिया है दिव्या? 30 डिग्री। और यू हैव टू फाइंड VC, दैट इज लेंथ ऑफ पोल। पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपको हाइपोटेनियस दिया हो, ठीक है, किसी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल है, हाइपोटेनियस दिया हो, एंगल दिया हो, और ये पूछा जाए तो कौन सी चीज इन दोनों को रिलेट करती है? साइन करती है। तो लिखो साइन 30 इट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो BC और अपॉन AB। जसमिता सारी वैल्यू फीड करिए, पहले लेफ्ट क्यूब करो। 1/2 BC by 20, तो 20 उधर चला जाएगा। सो 20/2 इट इज इक्वल्स टू BC। तो कितना आ जाएगा? 10। BC इज इक्वल टू 10 मीटर। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, सो द हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। अगला देखो, डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट का मतलब क्या था? कॉट, कॉट का मतलब चारपाई। ये TA हाँ? डॉट का मतलब तना हुआ, दैट इज स्ट्रेच्ड। इसको क्या कहेंगे? सही। अब आगे देखो, इंटेंशन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ ट्री ब्रेक्स। आंधी आई और उसमें ट्री ब्रेक हो गया, उसके स्टेम में कहीं से ये ब्रेक हो गया। और ब्रेक होने के बाद कैसा हो गया? टूट के गिर गया। मान लीजिए ये ट्री है और ये ट्री यहाँ से ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद जो इसका टूटा हुआ हिस्सा है वो यहाँ पर ऐसे जमीन में पड़ा हुआ है।
और ये जो जमीन में पड़ा हुआ हिस्सा है ये अपने फुट ऑफ द ट्री से कितना एंगल बना रहा है, चेक करो। 30 डिग्री ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री और क्या दिया है? द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री वेयर इट टचेस द ग्राउंड, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है जहाँ ये टच कर रहा है? इट इज 8 मीटर। आप ऐसे ना बनाना चाहें तो आप ऐसे बना लें, ये भी सही डायग्राम। ये ऐसे बना लें, ट्री जैसे कर रहा है, ये तो मैंने समझाने के लिए बना दिया है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये ऐसे ट्री है, ये टच कर रहा है। दिस इज 30 डिग्री ए बी, सही। अब क्या क्या चीजें अंकुर राज इसमें दिए देखो। BC दे रखा है। The distance between foot of tree to the point where the top touches, तो इसमें ये 8 मीटर दिया है। The distance between foot of tree to the point where tip of tree touches is 8 मीटर। और आपसे पूछा गया है find the height of tree, पूरा पेड़ कितना बड़ा होगा ये बताओ। अगर तुम AB पता कर लो और AC पता कर लो तो क्या पूरा पेड़ ना आ जाए? AB प्लस AC, तो वही हमें पता करना है। अब देखो, एक बार हम tan 30 लगाएंगे तो tan 30 लगा के ये दोनों आ जाएगा। एक बार cos 30 लगा देंगे, cos 30 लगा के ये आएगा, सही। तो पहले tan 30 लगा। सो लेट्स, इसमें सबसे पहले लिखा जाता है लेट लेंथ ऑफ, ये हाइट ऑफ ट्री क्या है? हाइट ऑफ ट्री इज AB प्लस BC प्लस AC। सब में लेट जरूर करना है इस चैप्टर में। सारे सवाल बहुत आसान है, जो सब टाइम पे आ जाएंगे, सब पे 10 लगाते जाओ पाते जाओ, सारे सवाल टाइम पे। और एक क्लास भर की चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और सबको कंक्लूड करना, सब पे लेट करना, कंट्रोल का, इतना ही ध्यान देना है। और नंबर पूरे ही है सब बच्चों के, ये इतना सरल चलता है। चलो ठीक है, तो क्या लिख दिया? फिर ये लेंथ है। अब मुझे बताओ tan 30 क्या होगा? सो tan 30 इज परपेंडिकुलर बाई बेस AB बाई BC। जसमिता वैल्यू फिट करो। 1 बाई √3 is AB by, सही है। तो AB कितना हो गया बताओ? 8 उधर चला गया, तो 8 बाई √3 आ गया, कितना मीटर होगा? ये AB की लेंथ आ गई। अब एक बार आप cos लगा, तो cos लगाएंगे, cos 30 सरोज क्या होगा? वो तो ठीक है, cos 30 आज क्या आ जाएगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूस, दैट इज BC बाई AC, तो √3/2, तो ये हो गया। BC कितना है? अपॉन AC, हमको तो AC चाहिए, तो AC कैसे निकालें? √3AC इज इक्वल टू 16। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो AC कितना हो गया? 16 बाई, तो बताइए हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ ट्री इट इज AB प्लस AC। AB कितना है? 8 बाई √3, और AC क्या है? 16 बाई √3। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो सिंपली जोड़ो, ये कितना हो जाएगा? 24 बाई √3। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तो √3 इंद्रजीत यहाँ ऐसे कर दिया, ठीक है। नीचे तो 3 हो गया, फिर क्या हो जाएगा? 24 बाई 3 इंटू √3। अब इसको 3 से इसको क्या करिए, तो 8√3, इसे कहेंगे हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा? 8√3। इट इज height of tree is 8
√3 मीटर। इतनी बात समझ आ गई? अगला सवाल देखें। A contractor plans to install, ठीक है, 2 slides for children. तो A contractor plans to install 2 slides. अगर छोटे बच्चे हैं तो ये ध्यान रखना स्लोप हल्का देना पड़ता है, वरना बच्चे गिर जाएंगे। और अगर मान लो 5 साल से बड़े बच्चे हैं जो इस तरीके का स्लोप वाला झूला झूल रहे हैं, तो स्लाइड्स, तो उसके लिए आप खतरनाक स्लोप दे सकते हैं, तब 60 भी दे सकते हैं। अगर बड़ा बच्चा है तो 60 दो। सो बिलो 5 years, और ये क्या है, अबव 5 years, ये बिलो के लिए सेफ्टी ध्यान रखनी पड़ती है, बिलो 5 years। और ये कैसा है, अबव 5 years। अच्छा, इसमें ये जो आप दे रहे हैं हाइट कितनी देनी है, हाइट 1.5 मीटर ही देनी है। ये 1.5 मीटर है, इसी हाइट पर आप सीढ़ी लगा दें, आप यहाँ पे सीढ़ी लगा दीजिए, बच्चे चढ़ जाएंगे। जबकि जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं तो उसमें आप 3 मीटर तक कर सकते हैं, ठीक है। 3 मीटर इतना बड़ा होता है, इतना 5 साल से बड़ा बच्चा चढ़ लेगा। अब छोटे हैं तो ये 1.5, ये 3 मीटर टोटल है। तो इसमें आप ऐसे बनाएं, ये स्लोप ऐसी में बच्चा फिसलेगा। आप देखो, नाउ आपको ये बताना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड। ये स्लाइड है, तो आपको ये बताना है कि दोनों ही केस में स्लाइड की क्या लेंथ होगी। जबकि इसे A B C मान लिया जाए और इसे D E F मान लिया जाए, इसमें आपने 60 डिग्री का स्लोप रखा है, उसमें कितना रखा है, 30 डिग्री। दोनों ही यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब इसमें ये मुझे बताइए प्रदीप शर्मा कि यहाँ cos 30 लगाना ठीक रहेगा कि tan 30? करेक्ट। नाउ sin 30 लगाइए। sin 30 क्या होगा प्रदीप शर्मा? सही है, AB by AC। sin 30 कितना होता है? 1/2। हर चीज तुमको पता है, कितना कैसे जानते हो? AB by AC की वैल्यू बताओ। 1.5 मीटर बाय AC। सही है, 1.5 अपॉन AC। AC वहाँ ले जाओ, 3 आ जाएगा। सही है। ये तो इतना कैसे जानते हैं, कुछ वरदान मिला यार। AC इज इक्वल टू 3 मीटर। हाइट ऑफ स्लोप कितनी हो गई, 3 मीटर। चलो यहाँ भी एक बताओ थोड़ा। 960। हाँ बताइए। दैट इज √3/2। वो तो होती है, और बोलो। सर DE हाँ, बाय D, सर वो F है कि F है, F लिख दें। सर चलो आगे बोलो। √3/2 तो आपने बोल ही दिया है, आगे बोलो। 3/FD। 3/FD। तो अब ये क्या करो, √3FD इट इज इक्वल्स टू 2 × 3। तो FD कितना हो गया, 6/√3। √3 हटा देना चाहिए, तो ऊपर और नीचे रेशनलाइज कर दो। तो ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 6√3 है और नीचे 3 आ गया। अब 3 से कट जाएगा तो 2√3। लेंथ ऑफ स्लोप फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years and above 5 years are 3 meter and 2√3 meter respectively। √3 कितना होता है, √3 वैसे देखा जाए तो 1.732 होता है, तो ये 3 से ज़्यादा ही आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखो तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 2 जाए। करने की जरूरत नहीं, उसने लेंथ तो दी नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। सही है, एग्जाम में वैसे करके लिखते ऐसा ही लिख देना बस। मैं आपकी जानकारी लिख के बता रहा हूँ कि 9th में सीखा है तो यूज़ कर ही लो, तो पता चल जाएगा कि कितने का अंतर है। कहीं जाएँ पार्क में तो पता तो रहे कितने का अंतर है, उस नज़र से देखें तो
तो दैट इज 2 2 जा 4, 2 4 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो थोड़ा ज्यादा है कि नहीं है, यहीं पे छोड़ देना सवाल। इसको रैशनलाइज करने के अलावा हम 3 को √3 × √3 करके भी तो कर सकते हैं। अब जैसा करो यहाँ तक आप पहुँचे, अब इसके आगे क्या करो? सर उससे पहले सर √3/2 = 3/FD है ना, तो आप अपने हिसाब से कर लें, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ स्लोप क्या होगी बताइए? नीचे बस इरेशनल नहीं रखिएगा। हाँ वो नीचे नहीं है। लेंथ ऑफ स्लोप फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years and above 5 years are 3 meter and 2√3 meter respectively. अब देखो अगला सवाल देखिए। The angle of elevation of top of tower दिया गया है कि एक टावर का अगर टॉप देखना है तो आपको आंखें उठानी पड़ेंगी। तो अगर आप आंखें ऊपर करोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, उन्नयन कोण, वही चीज होता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, तो ये कोई टावर है और आप चाहते हैं कि इसे देखा जाए। सो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर, 30 मीटर अवे पर कोई ग्राउंड है, फुट से, कहाँ से 30 मीटर अवे? फ्रॉम फुट ऑफ टावर। इसको क्या कहते हैं? फुट ऑफ टावर। तो वहां से आप इसे देख रहे हैं, इट इज 30 डिग्री। टॉप ऑफ टावर, ये टॉप ऑफ टावर को देख रहे हैं 30 मीटर अवे। कहाँ से देख रहे हैं? 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन of top of tower from a point 30 meter away from foot of tower is 30 degree. सही है? ये पूरी लाइन होती है। Angle of elevation from of top of tower top of tower from a point from the point is 30 मीटर। अब इस नहीं बोलोगे ये, अब उसका जो सब्जेक्ट वर्ब कार्ड आएगा इस सबसे लास्ट में आएगा। तो अभी देखो, फ्रॉम ए पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज, अब बोलो इस, 30 degree ठीक है, इस 30 डिग्री। अब फिर से बोलो, angle of elevation from top फ्रॉम नहीं बोलना, ऑफ टॉप ऑफ टावर, of top of the tower फ्रॉम ए पॉइंट from a point 30 meter अवे away from the foot of tower is 30. सही है। किसी मीनार के शीर्ष का, किसी मीनार का शीर्ष बिंदु उसके फुट से 30 मीटर दूरी से देखा जाने पर उसका उन्नयन कोण कितना दिख रहा है? 30 डिग्री। तो आपको उस मीनार की हाइट बतानी, सही। क्वेश्चन को बस समझना है कुछ नहीं इसमें, सब में तो वही चीज लगी। तो ये कितना डिग्री है? दैट इज 30 डिग्री। और भी कुछ दिया है, ये 30 मीटर है। तो ये टावर आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो दिस इज, ऐसे आप लिख लें 30 डिग्री। 30 डिग्री है तो 30 लग भी जाएगा तो अच्छा है। तो थोड़ा मैंने ज़्यादा बस बना दिया, आप थोड़ा डाउन बनाए, 30 लगना चाहिए। चलिए, अच्छा। मेरे हिसाब से बनाना भी होता है डायग्राम। थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, ऐसा ना रिजम्बल कर जाए थोड़ा बहुत। 30 तो 40 45 तक भी चलेगा, बिल्कुल ऊंचा ना बना। तो अब देखो, इसको लिखो ABC, लिख दो। लेट AB इज द हाइट ऑफ, इतना लिखना पड़ेगा क्वेश्चन। लेट AB इज हाइट ऑफ टावर। तो अब आप यहाँ पर ऐसी क्या चीज करें इंद्रजीत की ये भी आ जाए? कॉस लगाना चाहते, बहुत अच्छी बात है। सुनील दिवासी आप भी कुछ टैन लगाना चाहते? tan 30 degree, it is equals to
ए बी बाई बी सी, tan 30 क्या होता है? 1 अपॉन दैट इज ए बी बाई 30, 30 यहाँ ले जा, तो 30 कितना हो गया? 30 बाई रूट 3 इज ए बी, रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, तो दिस इज 30 रूट 3 और अपॉन 3 से ये कट जाएगा, सो 10 रूट 3 मीटर, सो हाइट ऑफ टावर इज 10 रूट 3 मीटर, हाइट ऑफ टावर इज 10 रूट 3 मीटर। ये 4 सवाल करिए। ये कहीं डाउट हो क्वेश्चन में, चित्र बनाने में, तो हमसे पूछिए, बाकी में खुद करना है, फिगर में डाउट तो समझिए। क्या दिया है? अगले 4 क्वेश्चन देखें। 5th क्वेश्चन दे रहा है कि ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ, ये काइट ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, किस हाइट पे उड़ रहा है? एट ए हाइट ऑफ, हाउ मच हाइट इज देयर? 60 मीटर above ground, और ये किससे बंधा हुआ है? That is, ये सिर्फ इससे बंधा हुआ है, स्ट्रिंग से। तो स्ट्रिंग की आपको लेंथ पता करनी है। However, the inclination of string with ground, इस स्ट्रिंग का धरती से झुकाव कितना है? इंक्लिनेशन का क्या मतलब है? कि हाउ मच इट इज बेंड, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन किसे कहते हैं? दैट इज बेंडिंग, दोनों के पीछे। वो बात समझ में आई? तो इंक्लिनेशन कितना है? 60 डिग्री कटाई उड़ रही है। चलिए, तो आपको ये पता करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। चलिए देखिए, नेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ए बी, लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ए बी। बाकी सारी चीजें लिख दें, ओके। नाउ मतलब कब हम इसमें क्या लगाने वाले हैं? साइन 60, so sin 60 is BC by AB, वैल्यू प्लेस करिए पर रूट 3 by 2 is equals to 60 अपॉन AB, ठीक है। अब हमें AB पता करना है। चलो नाउ हेलो, अच्छा, तो ध्यान दीजिए 330 to 430 यहाँ होती है प्लस, हाँ हाँ 330 नया कोई फ्यूचर में फी 20,000 साल, तो जितने महीने अभी तक निकल गए उतना कम हो जाएगा। मंथली बेसिस का जो बची हुई है वो आपसे दी जाएगी, करीब 7,800 रुपये से, 7,000 नहीं और 7 जो भी होगा, जो होगा वो बता देंगे। 5 महीने का कम। सभी सब्जेक्ट्स में एक ही टीचर। हाँ सर, ऐसा डिवीजन है। हाँ सर, एक वीक का ट्रायल है, ट्रायल दिला दीजिए, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखो ए बी क्या है? 40 रूट 3, ये तुम्हें समझ में आ गया कि ये रूट के नीचे लेके रेशनलाइज करना है, नीचे ही रेशनल नंबर नहीं रखना है, ठीक है। तो इसके बाद चलो नाउ
अब देखो, इसके बाद जब मैंने √3 से डिवाइड किया तो √3 से रेशनलाइज कर लिया, फिर दैट इज 3, तो 40 √3 मीटर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज। टॉर्क का क्या मतलब है, वो टाइट से बनी हुई है बस। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। कितना दिया? 6th क्वेश्चन देखिए हर्षिता। If 1.5 मीटर टॉल बॉय, वो क्या कर रहा है, ठीक है, at some distance from tall building the angle of elevation of eyes of top of building increases from 30 degree to 60 degree। जैसे जैसे ये टॉल बिल्डिंग है, इसके पास लड़का आता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाता है। तो पहले ये कितना था, 30 जबकि ये लड़का खुद भी कुछ, इसकी अपनी भी हाइट है, कितनी हाइट है, 1.5 मीटर है। ये बिल्डिंग पूरी ए बी है, इसको हम बॉय मान लेते हैं। दिस बॉय इज वॉकिंग टूवर्ड्स, किसकी ओर चल रहा है, टूवर्ड्स बिल्डिंग। सो जब ये आगे बढ़ेगा, ये खुद भी 1.5 मीटर टॉल है, और बिल्डिंग से दूर से जब ये पास आता है, कभी यहाँ आ जाए, तो ऐसी स्थिति में बताइए अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। सो एज बॉय अप्रोचेस टू फुट ऑफ टावर या फुट ऑफ बिल्डिंग, सो द एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे जैसे पास जाओगे तो बढ़ता ही चला जाएगा। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। पास आता जा रहा, फिर ऊपर ही देख रहा है। अब आपको इसमें बिल्डिंग की हाइट पता करो, चेक करो। अभी और पीछे कर देंगे। अब ये देखो, दैट इज टाइम, यहाँ पर क्या दिया है, एट हाइट 30 मीटर एट ए डिस्टेंस। वो कितने डिस्टेंस पे खड़ा है बताइए, 30 मीटर। ये ए बी हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, एंड ही इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट कितनी दी है, 30 मीटर। सो ही इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, ये नहीं बता रहा है कितनी डिस्टेंस है, एट सम डिस्टेंस। लेट इसको ए बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, सही है। अच्छा, इसके बाद सी बी को एक्स मान लो, और बोलो डी बी को क्या मान लो, वाई। ये जो चीज मैंने की है, आगे के सभी सवालों में अब ऐसे ही होती है। ये भी स्टैंडर्ड ऐसे एक्स वाई मान के करेंगे सब सवाल, और सब में टैन लगाते जाएंगे, सब सवाल होते जाएंगे, यही काम सब में होगा। अब जरा देखो, ये मुझे बताओ कि अगर लेट ए बी इज टावर, ए बी टावर है, तो ए ई कितना हुआ भाई। हम यहाँ से देख रहे हैं तो हम पूरा टावर थोड़ी देखेंगे, इसी से तो आंख उठाएंगे। कितनी, हम इसी पर तो अपना टैन थीटा लगाएंगे और इस पर लगाएंगे, इतना हाइट कम करो, तो कितना हुआ बताइए। तो ए ई कितना हुआ, ए बी माइनस 1.5। बोलो ये बात तुम्हें समझ में आई आयुषी भाई। अगर आपका एक पूरा टावर 30 मीटर का है, तो कितनी हाइट कितनी हुई, लड़के की हाइट कम करो तो वो कितनी हो गई, 30 माइनस 1.5, तो कितना हो जाएगा बताइए, 28.5 मीटर। लेट सी डी इज इक्वल्स टू एक्स मीटर, और डी बी कितना है, वाई मीटर। इतनी बात ठीक है मोनिका, समझ में आई बात कि नहीं। अब मुझे बताइए कि अगर आप ए इस वाले ट्रायंगल बताओ, ई भी इधर एफ लिख लो, अब आपको किस पे लगाना है, एफ जी कुछ भी लिख लीजिए, हम इस ट्रायंगल में लगाना चाहते हैं, ए एफ ई पे। इस ट्रायंगल में ए एफ ई पे लगाओ, क्योंकि ट्रायंगल करना ना, लड़का अपनी आंखों से देखेगा, उसके नीचे थोड़ी ना देखेगा। तो इन ट्रायंगल ए एफ ई, तो ये बताइए कि tan 30 कितना हुआ मोनिका, tan 30 बताओ देखिए। ये पूरा ट्रायंगल लेना ये वाला, बोलो हाँ, एफ ई सही है। क्या आपने बताया, ए ई अपॉन
एफ ई, इसमें वैल्यू प्लेस करो। 1/√3 इज इक्वल्स टू, थोड़ा बहुत सही, 28.5 और अपॉन एफ ई बताओ कितना है, अभी ऊपर सब लिख दिया है, आपको बताना है बस। बोलो एफ ई कितना है? x प्लस वाई, क्या लिखोगी? x प्लस क्योंकि जो x ये है वही x ये है, और जो y ये है वही, सही है? तो क्या लिखते हैं बोलो? x प्लस वाई। x प्लस वाई। यहाँ तक समझ आ गई बात? इस चीज को आप x मान लें क्योंकि ये दिया नहीं है, और इस चीज को क्या मान लिया गया है? एक काम और करो, tan 60 भी मोनिका लगा दो। ये तो मैंने tan 30 लगा दिया, एक tan 60 भी लगाओ। tan 60 कितना होगा? वो तो होता है, आप जब लगाओ कोई भी लगाओ, 60 पे लगाओ, 60 पे भी तो एक एंगल है। AE अपॉन जी, इसमें वैल्यू प्लेस करिए मोनिका। वैल्यू नहीं बता दो, स्नेहा भी इसमें बताओ वैल्यू। हाँ सही। सो √3 इट इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन वाई। यहाँ तक बात समझ आ गई? सही है, दोनों पे लगा दिया। देखो tan 30 लगाया तो परपेंडिकुलर बाई पूरा बेस लिया, वहाँ देख लो, और tan 60 पे लगाया तो परपेंडिकुलर बाई। यहाँ तक सही है? y यहाँ से निकाल के वहाँ डाल दो इसमें तक, सही? y कैसे निकालोगे? दैट इज √3y इट इज इक्वल टू 28.5। तो फिर y कितना हुआ? y बाई √3 यहाँ नहीं रह सकता, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई? √3 से कर दिया तो ये 3 बना, 3 से इसको डिवाइड करो। 28.5 बाई 3 कितना होगा? 3 9 is 27 और 3 5 is 15, so that comes as 9.5 √3। सही है? कितनी बात हो गई? 9. इतनी बात हो गई, ठीक है? अब यहाँ पर आगे का काम करो सरोज। यहाँ तक तो तुम्हें समझ आ गया, y आ गया, इतने मीटर। तो x प्लस वाई कितना है यहाँ से बताओ जरा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये चीज यहाँ ले लो, यहाँ ले लो। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 28.5 √3। y की वैल्यू यहाँ रखो, तो x प्लस 9.5 √3 इट इज 28.5 √3। तो x कितना आ गया? 28.5 √3 और माइनस 9.5 √3। √3 कॉमन लो तो क्या हो गया? 9.5। सो दिस कम्स एज 28.5 और 9.5, तो कितना हो जाएगा? 19। ठीक है, तो 19 √3। सर डायरेक्टली भी तो माइनस कर सकते हैं ना? हाँ माइनस करो, ऐसे ही करो कोई माइनस। दिक्कत नहीं है ना, कॉमन नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसका भी सीधा मैं वहाँ ले जाता, ये यहाँ ही ले आता, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपसे क्या पूछा गया है? डिस्टेंस ही वॉक, वो कितना किया है, हमें x निकालना। सो ही वॉक, उसने कितना डिस्टेंस मूव किया? द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स बिल्डिंग इज 19 √3 मीटर। एक और सवाल करवाएं, 3 करवाएंगे। एक तो ये हो गया, एक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए राजश्री। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड से क्या देखा जा रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। कभी किसी घर में तुमने ट्रांसमिशन टावर लगा देखा है? जैसे एयरटेल का ट्रांसमिशन टावर, ऐसा देखा है? Yes, sir. ये घर के ऊपर लगे होते हैं, Yes, sir. ऐसे जमीन पे नहीं होते हैं। पहले बिल्डिंग होगी और बिल्डिंग के ऊपर क्या होगा? ये ट्रांसमिशन टावर होगा और इस पर ये ऐसे लगा है, इसको ट्रांसमिशन टावर।
ये बिल्डिंग होगी नीचे, उसका वो लोग 20,000 रुपये मिलता है, जो अपने घर के ऊपर लगवाता है उसको 20,000 रुपये महीने का वो लोग देते हैं एयरटेल वाले। तो ये चीज़ क्या है जो ऊपर लगी हुई है, ये सैटेलाइट से लेता है, इसको कहते हैं ट्रांसमिशन टावर। और ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग वाले को जो अपने घर के ऊपर लगवाएगा इस तरीके से उसको महीने का पैसा मिलता है, सही है। लेकिन अगल बगल वाले विरोध करते हैं क्योंकि ये हज़ार्ड है, रेडिएशन हज़ार्ड, कोई चाहता नहीं कि उनके घर के आसपास ये लगे, विरोध करते हैं पड़ोसी, क्योंकि इससे जो रेडिएशन निकलते हैं वो हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। जैसे मोबाइल अपने पास रख के नहीं सोना चाहिए, तो उसी तरीके से वैसे ही रेडिएशन इसमें तो और ज़्यादा होता है। जो चौधरी की दुकान पे लगा है वही है। बिल्कुल। अब देखो, दैट इज ट्रांसमिशन टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड। अब इसे समझो सवाल को, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ये देखो, समझ में आ गई बात आपको? ये बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर है और ये क्या है, टॉप। जो बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर है वही तो टॉप ऑफ बिल्डिंग। आप वो कहता टॉप ऑफ बिल्डिंग बोलता तब भी वही बात होती, और यह कहता बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर तो भी। तो हमने यहाँ देखा तो वो बॉटम है वो टॉप है, दोनों को देख लिया। कितना कितना एंगल बता, इट इज 45 डिग्री और कितना बन रहा है 60 डिग्री। अच्छा क्या बिल्डिंग की हाइट भी दी है जिस पर ये माउंटेड है, तो कितनी हाइट दी है चेक करो, 20 मीटर। ऐसा डायग्राम आपको बनाना नहीं है, ये समझाने के लिए बनाया गया। बनाना कैसा है, बनाने के लिए तो बस ऐसे बना लें, दिस इज, तो लिख दो ABC, लेट BC इज बिल्डिंग, और इसको ABC से D लिख लीजिए, ये 45 डिग्री लिख लीजिए और ये 60 डिग्री। लेट BC इज बिल्डिंग एंड AB क्या है, इज ट्रांसमिशन टावर। इतनी बात हो गई। अब निकिता आपको इसमें 2 बार tan की वैल्यू लगानी है, जबकि कुछ जानकारियां मैं आपको दे रहा हूँ। ये 20 मीटर है, बिल्डिंग की हाइट दी है, ट्रांसमिशन टावर की हाइट पूछ रहा है, वो आपसे AB जानना चाहता है, जिसको कि मैंने क्या ले लिया है, X ले लिया है, और इसको क्या ले लिया है, Y। ऐसा हर सवाल में अब XY आपको लेना होगा, जितने आगे के सवाल, सही है। जो बची हुई चीज़ें उनको XY लेना होगा, अरे, और फिर उनको एक निकालना फिर दूसरा निकालना, ये खेल चलता रहेगा ना। अब देखो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। जैसे उसमें था कि कितना चला, ऐसे यहाँ भी X निकालना है। अब देखो निकिता 2 बार tan का फार्मूला लगाओ, बताओ क्या करते, बताओ जरा। हाँ बोलिए। सही तो नहीं बता रही। अच्छा श्रेया आप बताओ tan को। नूर आप बताओ। DC अपॉन DC वैल्यू प्लेस करो नोट। DC कैसे होगा? यो 1045 पे लगा। हाँ वो ये लोग 60 पे लगा रहे हैं, बोल 45 रहा है, घटिया माल बेच रहे हैं, बोल रहा है अच्छा माल है, बेच घटिया। चीटिंग थोड़ी चलती बाजार में, ये लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे। 45 डिग्री है, तुम इस पे लगाओ 55। नूर सही माल बेच रहा है, ठीक है, इसकी दुकान चलेगी। हाँ बोलो आगे। हाँ बोलो। 20 बाई y, तो इससे y क्या आ जाएगा 20 मीटर। यहाँ तक समझ में आई बात कि नहीं? देख लो, तो 45 लगा लो तो ये टाइम कर लोगे ना, ये है 45 का, तो ऊपर वाला थोड़ी रह सकते हैं। अगला लगाओ 1060 बताइए। सर y मानना पड़ेगा, DC मान के भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप DC ले लो, आपकी मर्जी, ना लो कुछ ऐसे इनमें भी एक कर सकते। हाँ बोलो। AC अपॉन DC वैल्यू प्लेस करो।
y कितना है, y यहाँ से रख दो। सो पुट, अब यहाँ ऐसे लिखना, पुट y इज इक्वल टू 20 मीटर, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे पुट कर दो। तो √3 इज इक्वल टू x प्लस 20/20, तो बोलो 20√3 क्या हुआ, x प्लस 20। यहाँ तक बात समझ में आई? देख लो y की जगह 20 लग गया, 20√3 के साथ 20 उधर ले जाओ तो क्या होगा, 20√3 माइनस 20, ये x हुआ। यदि 20 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या हो रहा है, दैट इज इक्वल टू x। अब ये किसकी हाइट हो गई, द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज, द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 20√3 माइनस 1 मीटर। आपको 5, 6, 7 क्वेश्चन करने, 5, 6, 7, 8, करते हो तो हम बता देंगे। चलो ये डायग्राम बता देंगे, वैल्यू तो नहीं बता देंगे, वैल्यू तब तक याद हो जानी चाहिए। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आपसे नहीं करवाऊंगा लेकिन आप टॉप ऑफ पेडेस्टल, बात समझ आई? वो बॉटम ऑफ स्टैचू कहता तो भी वही बात होती, और टॉप ऑफ पेडेस्टल करना तो भी तो वही बात है। आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, सही? तो अब हमें, आप ऐसा डायग्राम ना भी बनाना चाहें, ये तो समझाने के लिए बनाएंगे, आप ऐसा बनाओगे, ये तो बहुत लोगों ने ऐसा ही बनाया है। तो ए बी सी डी, अब देखिए इसकी लेंथ 1.6 मीटर दी गई है, एक को x मान लो, एक को y। ये चीज सभी सवालों में आपको करनी होगी, x और y तो लेना ही होगा, 2 बार tan लगाना पड़ेगा, आखिरी सवाल तक यही चलेगा। 2 को x y लो और 2 बार tan लगाओ, सवाल हो जाएगा। चलो इतना समझ में आ गया तुमको, सवाल समझ में आ गया? तो आयुषी एक बार तो मुझे tan 45 लगा के दिखाइए और एक बार tan 60 लगा के दिखाइए, जबकि लेट स्टैचू किसे माना गया है, इज ए बी, एंड पोडियम किसे माना गया है, इज बी सी। ये तो लेट करना होगा, इसके मार्क्स होते हैं। चलो अब लगाओ, BC अपॉन BC, तो x इज इक्वल टू y आ गया, यहाँ भी लगाइए AC अपॉन BC, सही कह रही हो, आगे भी बोलो। 1.6 y हो गया। अब देख लो, तुम्हें x चाहिए, क्या चाहिए, इसकी चाहिए, तो मैं अब सब कुछ x ही कर लेता हूँ, y की जगह क्या कर लूँ, पुट y इज इक्वल टू x फ्रॉम, y इज इक्वल टू x फ्रॉम इक्वेशन 1 से डालो 1.6 प्लस x अपॉन x, y की जगह x डाल दिया, x यहाँ ले जाओ तो x √3 कितना हो गया, और ये बताओ कि x √3 माइनस x क्या होगा, 1.6, x कॉमन ले लो, तो √3 माइनस 1 कितना हो गया, तो x कितना हो गया, √3 माइनस 1। पलक अब हमें क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, सही है। सो √3 माइनस 1 में √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, और ऊपर भी √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो,
तो ये 1.6 है, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी से जो सुना क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, जबकि ऊपर क्या रह जाएगा बोलो, रूट 3 प्लस 1। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो ये चीज क्या है, दैट इज 3 माइनस 1 तो 2 हुआ, 2 के लिए क्या करें, दैट इज x इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1, तो 1.6 अपॉन 2 और रूट 3 प्लस 1, ये 0.8 आ जाएगा और रूट 3 प्लस 1, इससे क्या पता चला, दैट इज द हाइट ऑफ पोडियम इज कितना है, हाइट ऑफ पोडियम इज 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर, इतना ही रखिए।